और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जयपुर में 100 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। अलविदा जुमे की नमाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अलविदा जुमे की नमाज के लिए 100 लाउड स्पीकर लगा दिए गए। जयपुर के जामा मस्जिद इलाके का ये पूरा मामला है। सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से सामने आ रही है। अलविदा जुमे की नमाज होनी है और उसके लिए जामा मस्जिद इलाके में 100 लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक और जहां लाउड स्पीकर को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई जा रही है। कई जगह लाउड स्पीकर पर कार्रवाई करते हुए इनको हटा दिया गया है। तो दूसरी ओर ये तस्वीर राजस्थान से है। लाल सिंह फौजदार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रमजान माह के आखिरी जुमा के अवसर पर आज जयपुर में बड़ी सामूहिक नमाज अता की जाने की तैयारी हो रही है। सांगनेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ और रामगंज इलाके में बड़ी सामूहिक नमाज अता की जाएगी। इस दौरान जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के सामने नमाज को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीर जामा मस्जिद के सामने की है। करीब 2 साल बाद इतनी बड़ी सामूहिक नमाज अता करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, लिहाजा पुलिस की भी माकूल व्यवस्था की गई है। ये तमाम जो इलाके में बता रहा हूँ, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, यहाँ पर सुरक्षा प्रबंधों के तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अलग तस्वीर जयपुर में देखने को मिल रही है, जहाँ देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर बहस चल रही है। लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। वहाँ ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको जौहरी बाजार की। यहाँ जितने भी पोल हैं, करीब 30 से अधिक पोलों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। सांगनेरी गेट से जैसे ही आप जौहरी बाजार के अंदर प्रवेश करेंगे तो बड़ी चौपट तक आपको हर पोल पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर नज़र आएंगे। आज चूँकि 2 साल बाद ये नमाज अता की जा रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह इसको देखने को मिल रहा है। पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लेकिन जैसे जैसे हम आपको आगे तस्वीरों में लेकर जाएंगे तो आपको हर पोल पर इसी तरह बड़े बड़े लाउड स्पीकर नज़र आएंगे। मेरे सहयोगी राजू चौधरी लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि जहाँ तक भी आप नज़र डाल सकते हैं, आपको इसी तरह हर पोल पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर नज़र आएंगे। ये तस्वीर उस समय है जब देश में लाउड स्पीकर लेकर बहस चल रही है और कई राज्यों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, लाउड स्पीकर की आवाज़ केवल धार्मिक स्थान तक ही सीमित रहे, ये आदेश पारित कर दिया गया। उस समय जयपुर जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो ये है कि एक एक पोल पर 2-2, 3-3 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और ये तस्वीर पूरे जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। नमाज को लेकर जयपुर में लगाए गए 100 लाउड स्पीकर को लेकर शहर के काजी खालिद उस्मानी का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। जैसे आप कह रहे हैं कि शांति के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन क्या लाउड स्पीकर पूरे सभी बाज़ारों में लगाना जरूरी था? जैसे कि जौहरी बाज़ार में सभी विद्युत पोलों पे लग रहा है, आपके बड़ी चौपड़, रामगंज बाज़ार, रामगंज चौपड़, या पूरे इलाकों में आपने विद्युत पोलों पर लाउड स्पीकर लगा दिए, तो क्या इतना ज़रूरी था केवल जामा मस्जिद के सामने लगा कर नहीं कर सकते थे? देखिए, इसमें जो लाउड स्पीकर लगाने की दूर दूर तक की वजह है, उसका एक छोटा सा कारण है कि लोग इमाम को फॉलो करते हैं। इमाम जो पढ़ता है उसको फॉलो करते हैं, इमाम जो बोलता है उसको फॉलो करते हैं। इमाम ने अल्लाह अकबर अगर मेरे कान में नहीं पहुंचेगी तो मैं झुकूंगा कैसे? अल्लाह अकबर मेरे कान में नहीं पहुंचेगी तो मैं सीधा खड़ा कैसे होऊंगा? यानी वो हमें इंडिकेट करता है अल्लाह अकबर, यानी अब झुक जाओ, अब खड़े हो जाओ। तो वो एक मतलब एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि हमें वो आवाज़ हमारे कान तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम उस इमाम को फॉलो कर सकें और उस नमाज को फॉलो कर सकें। उस लाउड स्पीकर का लॉजिक ये है। तो एक तरफ यूपी में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए, तो राजस्थान की राजधानी के जुमे की अलविदा नमाज के लिए एक ही जगह पर 100 लाउड स्पीकर लगी हुई तस्वीर सामने आ रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। पटना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई। इस दौरान रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए इस नमाज को लेकर कहां पर क्या इंतजाम किए गए। यूपी की तस्वीर आप देखिए, यहां पर लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है, कई जगह आवाज कम करा दी गई है।
जयपुर में 100 लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। पटना से सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीर सामने आ रही है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जो इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं पहले उनका ही रुख करूंगी। रजनीश, एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस तय की जाती हैं, लगातार ये दुहाई दी जाती है कि रोड बंद न किए जाएं, लेकिन फिर भी आज जो पटना से तस्वीर सामने आई है वो दिखा रही है सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया नमाज के नाम पर। प्रशासन की ओर से क्या बंदोबस्त थे? बिल्कुल देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन में। पटना जंक्शन का ये जामा मस्जिद का इलाका है और यहाँ पर ये स्टेशन रोड है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर पटना स्टेशन है और आपको हम दिखा रहे हैं जुम्मे की जो नमाज अदा की जा रही है। देखिए मुख्य सड़क है और यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ का जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक है और दूसरी तरफ के इस रोड में भी आधे रोड पर नमाज अदा की जा रही है। लाउड स्पीकर की आवाज़ आपको सुनाई दी जा रही होगी और इस समय नमाज जुम्मे के जो अलविदा नमाज होता है वो पढ़ा जा रहा है। इस नमाज के दौरान आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ सड़क जाम हो गई, क्योंकि बहुत ही मुख्य इलाका है। ये पटना का स्टेशन रोड है। जैसा मैंने कहा कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर 15-20 कदम की दूरी पर पटना स्टेशन है, यहाँ जामा मस्जिद है और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ये नमाज अदा की जा रही है। ये 2 लेन है, हम फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। जो उस तरफ की लेन है वो पूरी तरह से ब्लॉक है और इस तरफ की लेन पर ये नमाज इस वक्त पढ़ी जा रही है। रजनीश, मैं लौटूंगी। मानवेंद्र प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। मानवेंद्र, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, पटना की तस्वीर हमने देखी, सड़कों पर नमाज की जा रही है। राजस्थान में जो तस्वीरें हमने देखी कि वहां 100 लाउड स्पीकर लगा दिए गए, लेकिन यूपी के प्रयागराज से क्या तस्वीर सामने आ रही है आज के दिन? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक अलग ही हवा जो है वो देखने को मिल रही है। एक अलग ही हवा बह रही है। प्रयागराज में हम जामा मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ पर आम दिनों में जो बीते सालों की बात करें तो सड़कों पर भी नमाज होती थी, लेकिन जो यहाँ के शहर काजी उन्होंने अपील करी थी जो नमाजी है उनसे कि अपने घरों में नमाज पढ़े और मस्जिदों जो मोहल्ले की मस्जिद है उसमें नमाज पढ़े और जो सरकार के निर्देश है उनका पालन करें। और इस लिहाज से नमाज यहाँ पर मस्जिद में हुई है और उसके बाद 2 शिफ्ट रखी गई है। एक शिफ्ट में चूँकि संख्या ज़्यादा है तो एक शिफ्ट में नमाज हो चुकी है। तमाम नमाजी ये जामा मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं और उनके ऊपर यहाँ पर पुष्प वर्षा भी कुछ भाईचारा कमेटी के लोग थे, उन्होंने पुष्प वर्षा भी की है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो निर्देश है, जो नियम है उसका पालन किया है। लोगों ने एकदम जो अनुशासन है उसको बनाए रखा है और बाकायदा मस्जिद में पहुँच करके अगर आप ऊपर तस्वीर देखें तो ऊपर मस्जिद में अभी भी लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में नमाज होनी है। उनका भी रुख करते हैं। अभिषेक, मुंबई से क्या तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं? चूंकि लाउड स्पीकर का विवाद मुंबई से शुरू हुआ था और उसके बाद पूरे देश भर में ये फैल गया। मैं मुंबई की तस्वीर दिखा रहा हूं, गोल मस्जिद के बाहर हूं। यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाया गया है, लेकिन उसका डेसिबल कम रखा गया है, क्योंकि जब से पुलिस ने ये अनाउंसमेंट किया है और महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके बाद लाउड स्पीकर की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के तय गाइडलाइन के अनुसार ही बजाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर गोल मस्जिद पर ठीक वैसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है जहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ जो सरकार ने डिसाइड किया उसके अनुसार है। आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं या फिर कुछ लोग बाहर जा चुके हैं। चारों तरफ पुलिस बंदोबस्त लगाया हुआ है। रोड के बीचों बीच ये पूरी मस्जिद है, इसलिए इसको गोल मस्जिद का नाम दिया गया है।